नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले में हूँ और कौशाम्बी ज़िले में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बौद्ध कालीन स्थल पर हूँ। देखिए, इस बौद्ध कालीन स्थल पर मैं प्रवेश करता हूँ। वहाँ पर क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस स्थल का नाम है अशोक स्तंभ स्थल कौशाम्बी। अंदर उत्खनन स्थल बोलते हैं इसको। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। अभी अंदर भी चलूँगा, लेकिन बाहर एक सूचना पट भी लगा हुआ, बोर्ड लगा हुआ, उसको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अशोक स्तंभ, अशोक पिलर, बहुत सुंदर बोर्ड बनाया है ये। चलिए अब अंदर चलता हूँ। ये गेट है इसका। इस तरीके के ऐतिहासिक स्थल बहुत कुछ बताते हैं हमें, इसलिए आकर्षित भी बहुत करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग अशोक स्तंभ स्थल कौशाम्बी के परिसर में अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी खंडहर, जिन्हें पुरातत्व विभाग ने सुरक्षित कर रखा है, देखने को मिल रहे हैं। ये जो पुरातत्व विभाग की ओर से यहाँ पर सूचना पट्ट लगाया गया है, ये हमें यहाँ के बारे में बहुत सी जानकारियाँ देता है। ये स्थान जो है, इसका महत्व इसलिए भी है कि इस स्थान पर महात्मा बुद्ध स्वयं भी कई बार पधार चुके थे। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में एक राजा यहाँ पर राज करते थे कौशाम्बी में। उनका नाम था उदयन। तो उनके समय में ये यहाँ पर महात्मा बुद्ध स्वयं चूँकि आ चुके थे, तो इतनी महान विभूति के कदम यहाँ पर पड़े, इसलिए इस स्थान का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। साथियों, ये देखिए लिखा हुआ, उदयन के शासन के दौरान गौतम बुद्ध ने कई बार कौशाम्बी का दौरा किया। यहाँ पर आगे एक अशोक स्तंभ भी जो लगा हुआ है, जिसके नाम पर इस परिसर का नाम पड़ा हुआ है, वहाँ पर भी हम लोग चलेंगे। तो साथियों, ये जो कौशाम्बी है, अपने समय में बहुत ही समृद्ध राज्य था और सांस्कृतिक और व्यापारिक रूप से कौशाम्बी का बहुत महत्व हुआ करता था। ये हम लोगों का सौभाग्य है, जो लोग पुरातात्विक स्थानों के बारे में रुचि रखते हैं, कि कौशाम्बी में पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित कर रखा है। अभी आगे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे कि अशोक का जो स्तंभ है, सम्राट अशोक का, वो यहाँ के बारे में और क्या क्या जानकारियाँ हमें उपलब्ध कराता है। बौद्ध कालीन खंडहर वैसे भी हमें बहुत अधिक आकर्षित करते हैं। ये जो लंबी लंबी सी लाट आप देख रहे हैं, यही है अशोक स्तंभ। तो देखते हैं चल करके पास में इसके कि ये किस तरीके का स्तंभ है, और इसके साथ ही साथ ये खंडहर भी हम लोग देखते चलें। अशोक स्तंभ, जिन राजाओं ने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया, उनमें मौर्य सम्राट अशोक का नाम हमेशा स्मरणीय है। अब ये देखिए, ये एक लाट है। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हम लोग इसको पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते। ये इसकी लंबाई आप देख लीजिए। ऊपर से कुछ टूटा भी लग रहा है, तो संभवतः ये टूट भी गया होगा ऊपर से, लेकिन जितना भी बचा हुआ है उसको संरक्षित किया है हमारे पुरातत्व विभाग ने। ये देखिए,
इधर इसमें कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, लेकिन हम तो पढ़ नहीं पाएंगे इसमें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हमें तो ये एक चित्रकारी सी लगती है, संभवतः ये उस समय की भाषा होगी, जो भी है। सम्राट अशोक ने बहुत प्रचार प्रसार किया बौद्ध धर्म का। बौद्ध मूलतः राजाश्रय प्राप्त धर्म रहा है, संभवतः इसीलिए इसका प्रचार प्रसार बहुत हुआ। महात्मा बुद्ध स्वयं भी एक राजकुमार थे, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व था उनका। और इसी स्तंभ के पास में देखिए कुआं भी बना हुआ है। ये सब हम जो निर्माण है यहाँ पर, वो 3000 वर्ष पूर्व का ही है। ये देखिए, ये कुआं है। ये इसमें जाली लगा दी गई है, ये कुआं है। ये भी उसी समय का है। ये है साथियों, मैंने नेट पर देखा था इस स्थान के बारे में, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया यहाँ आने से। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, महात्मा बुद्ध के बुद्धकालीन इतिहास वैसे ही बहुत आकर्षित करता है। ये सब खंडहर हैं। ये बौद्ध विहार जैसा लगता है। बौद्ध भिक्षु यहाँ रहा करते होंगे। खंडहर अपने में बहुत कहानियाँ समेटे होते हैं साथियों। खंडहर प्रेम समेटे होते हैं। निश्चित रूप से सिर्फ प्रेम ही नहीं, इन खंडहर के माध्यम से तत्कालीन लोगों के हृदय में जो घृणा संचित होती थी, जो प्रेम संचित होता था, जो आपसी बोलचाल बात व्यवहार उनके आचरण में रहा करता था, वो सब ये खंडहर बताते हैं। तो मित्रों, अशोक स्तंभ स्थल का और लगभग 3000 वर्ष पुराने इन खंडहरों का विवरण जो मैंने आपको बताया, आपको कैसा लगा? अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर बताइए। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।